और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन तरावी नहीं पढ़ते। औरतें तो अक्सर व बेशतर ये करती हैं कि वो बस रोज़े रखती हैं और तरावी से बहुत दूर रहती हैं। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जितनी और मर्दों पर तरावी है ना, जैसे 20 रकत तरावी मर्दों पर पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, इसी तरीके से औरतों पर भी तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। लेकिन अगर कोई इंसान तरावी किसी ने नहीं पढ़ी और रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा माना जाएगा या रोज़ा नहीं माना जाएगा? देखिए, तरावी जो है वो सुन्नत है, तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, और रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ है। तो ये दोनों ही चीज़ें बेहतर हैं। बहरहाल रोज़ा फ़र्ज़ है, नहीं रखेंगे तो गुनाह है, और तरावी सुन्नत है, इसका भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सुन्नत मुअक्किदा है। रमज़ान में खुसूसन 2 ही इबादतें हैं, एक क़ियामुल लैल जो कि तरावी हो गई, और दिन की जो इबादत है वो रोज़ा। तो ये असल दोनों इबादतें हैं। तो रमज़ान में जो अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ करता है, पूरी साल के तमाम गुनाहों को माफ़ करता है, तो उसमें ज़िक्र ही इस बात का मिलता है कि वो इस वजह से क्योंकि इंसान रात में तरावी पढ़ता है, दिन भर रोज़ा रखता है, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला माफ़ करता है। बहरहाल अगर कोई इंसान तरावी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ़ रोज़ा रख रहा है, तो याद रखें कि उसको रोज़ा रखने का तो सवाब मिलेगा, ठीक है, रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। रोज़ा छोड़ने की जो सज़ा है वो सज़ा उसे नहीं मिलेगी क्योंकि उसने रोज़ा रख लिया। लेकिन जो तरावी उसने छोड़ी है तो वो उसको वो मुकम्मल सवाब नहीं मिलेगा जो कि रमज़ान में हासिल होना चाहिए था। तरावी नहीं पढ़ी, रोज़ा रख लिया, तो रोज़े पर तो कोई फ़र्क नहीं, रोज़ा तो माना जाएगा, दिन की जो इबादत है वो आपकी मानी जाएगी। लेकिन रात की जो इबादत है वो आपने जो इबादत असल इबादत को छोड़ा है तो आपकी रात वो नाक़िस होगी, यानी जो रात की जो फजीलत और रात की जो बरकतें हैं वो बरकतें इंसान को नहीं मिलेंगी जो इंसान तरावी नहीं पढ़ेगा। लेकिन रोज़े से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़े की फ़र्जियत अपनी जगह है और तरावी की जो सुन्नत का जो मसला है वो तरावी का अपनी जगह है। बहरहाल इस बात का ख्याल रखें कि 2 ही मखसूस इबादतें हैं, तो रमज़ान में रोज़ा भी रखें, तरावी भी पढ़ें। भाई, जब आप रोज़ा पूरे दिन का रख रहे हैं तो तरावी पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? और रमज़ान का ये एक अजीब ही मसला है ना कि आप देखें, आपने सहरी की, सहरी के बाद फजर की नमाज़ के बाद आपके अंदर एनर्जी होती है कि नहीं? यार, एनर्जी है कि हम अभी कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कुछ नहीं करना है। जब तुम कर सकते थे ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम, तो अल्लाह ने कहा कुछ नहीं करना है, बस तिलावत करो, इबादत करो, चुपचाप घर पे बैठो या सो जाओ या कारोबार करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरी तरफ से कोई पाबंदी अब जोहर तक नहीं है। अब जोहर का वक्त आया, अब अल्लाह ने कहा कि भाई अब उठो, जोहर की नमाज़ पढ़ो। अब आप ये देखें ना कि इंसान को जोहर के वक्त से प्यास महसूस हो रही होती है, भूख महसूस हो रही होती है, तो अल्लाह ने कहा कि अब नहीं, अब उठो। जब तुम्हारी भूख और प्यास ने शिद्दत पकड़ी है ना, तो अब उठो, अब जोहर की नमाज़ पढ़ो। अब इंसान ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, ज़ोहर के बाद अब इंसान धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, तो अल्लाह ने कहा कि अब असर की तैयारी कर लो, अब असर की नमाज़ पढ़ियो। असर की नमाज़ के बाद अब बिल्कुल जब इंसान ज़ीरो हो गया कि भाई अब सारी एनर्जी हमारी ख़त्म हो गई, अब अल्लाह ने कहा इफ्तार करो, लेकिन अब तुम्हें सुकून से बैठना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आप तुम बैठे 1 घंटा इफ्तारी करते रहो। कहा खाओ, फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआ पढ़ो, ज़हाबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और फ़ौरन मस्जिद की तरफ, औरतें नमाज की तरफ आ जाएं। तो फ़ौरन लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। अब इफ्तार के बाद क्या दिल करता है? इफ्तार के बाद दिल कर रहा होता है कि भाई बस अब हमें चारपाई दे दी जाए, उसके ऊपर एक चादर बिछा दी जाए, तकिया लगा दिया जाए, एक मिडिल क्लास में फर्राटा लगा दिया जाए, या अच्छों में VIP में AC लगा दी जाए, बस हमें लिटार के सुला दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, अब नहीं सोना है। अब जब देखो इंसान का इफ्तार के बाद बस उसका दिल कर रहा होता है सोने का, लेटने का, जिस्म टूट रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि मैं दवा की ज़रूरत है, तो अल्लाह ने कहा अब बस उठो और इशा की तैयारी करो। फ़ौरन 1 घंटे में टाइम होता है ना, मगरिब से इफ्तार करके अभी बैठे नहीं थे, बूढ़े लोगों ने 2-4 सुट्टे बीड़ी के मारे थे और फ़ौरन इशा की अज़ानें होने लगी। अब तरावी पढ़ना है आपको, और अब माइंड में ख्याल ये आ रहा है ना कि यार हमें इशा की नमाज भी 17 की जगह 9 होना चाहिए था, बस 9 पढ़ो और छुट्टी। तो अल्लाह ने कहा कि भाई तुम 9 की सोच रहे हो, 9 का नहीं, बल्कि अब तुम्हें 17 वो पढ़ो और 20 रकत तुम्हें और तरावी पढ़ना है। अब 20 रकत अल्लाह ने और इजाफा कर दिया कि 20 रकत तरावी पढ़ो। अल्लाह पूरी तरीके से इम्तान ले रहा है ना, देखेगा, तुम्हें कामयाब अल्लाह बनाना चाहता है। इस वजह से तुमसे कहा कि देखो अल्लाह का खौफ रखो और अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो। तो अब इंसान को सिर्फ इशा 17 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कितनी पढ़ना है? इशा की 17 और तरावी की 20 रकतें अब आपको पढ़ना है।
तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तरीक़ों से इंसान को, इस्लाम ने कहा कि भाई तुम्हें इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने जिस चीज़ को फ़र्ज़ कर दिया है अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़रूरी कर दिया है, वाजिब कर दिया है, उसको अपने ऊपर वाजिब समझ लो। तो अच्छा, फिर इसके फ़ायदे भी हैं। रमज़ान के अलावा अगर कोई इंसान अपने आप में कहे ना कि यार हमारा पेट बहुत, जो इंसान ये कहे कि हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है, हमारा पेट ख़राब ही नहीं होता, तो रमज़ान की एक प्लेट इफ्तारी उठा के उसको गैर रमज़ान में दे दो, रमज़ान के अलावा कभी दे दो, अगर उसके दूसरे दिन लेटरिन ना छूट जाए जब आप कहिएगा। लेकिन रमज़ान में आप समोसे, पकोड़े और तली हुई चाय, एक साथ चाय पी रहा होता है, इधर रूह अफ़ज़ा पी रहा है, चाय, शरबत, रूह अफ़ज़े और सब कुछ खा पी रहा होता है, लेकिन उसको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन ये रमज़ान की बरकत है। लेकिन खुदारा इस बार ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि इस बार जो ख़तरनाक वायरस चल रहा है, हम लोगों को इन तमाम ठंडी चीज़ों से बचना है। हमें ये भी इस्लाम ने बताया है कि आप परहेज़ करें, ये इस्लाम दीन से अलग नहीं है, ये बात भी इस्लाम में है कि आपको परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल ये है कि हम सारे लोग रमज़ान में इबादत और रियाज़त करें, खूब अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करें। हमें इंशाअल्लाह ताला नमाज भी पढ़ना है, तरावी भी पढ़ना है और रोज़े भी रखना है, सारे नेक काम करना है, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारे पिछले साल के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला इस रमज़ान के बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।